दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। एक सुखद की बड़ी खबर। अभी हाल ही में अंजना ओम कश्यप पर केस दर्ज कराने वाले अमिताभ ठाकुर, जी हाँ, आप सब जानते हैं, जबरिया रिटायर्ड आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर के ऊपर आज लखनऊ में के तालकटोरा थाने में आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में उनकी पत्नी और उनके ऊपर एफआईआर हो गया। पूरा मामला समझिए। ये एफआईआर दर्ज हुई है जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर और अमिताभ ठाकुर जी पर। आरोप क्या लगा है कि जब ये देवरिया में एसपी थे 1998 में, तो इनकी पत्नी ने औद्योगिक प्लाट लिया फर्जी नाम से और फर्जी तरीके से उसको अलॉट कराया और बाद में उसको बेचकर, ऐसा आरोप है कि काफी पैसा कमाया। इस जो शिकायत दर्ज की गई उसमें ये भी मांग की गई है कि इन्होंने, इनके पास लखनऊ में काफी अवैध संपत्तियां। ये अमिताभ ठाकुर के ऊपर ये पहला कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इसके पहले भी जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। मुझे याद आता है कि एक जमाने में एक गाजियाबाद की महिला ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने उस महिला की इज्जत लूट ली थी अपने आवास पर। खैर, उस मामले में बाद में जब जांच हुई तो मामला ही पूरा फर्जी निकला था। एक और मामला था जिसमें एक लड़की ने एक मुकदमा दर्ज कराया था घोसी के पूर्व सांसद के ऊपर, जो 2019 से 2024 तक 2019 से 2024 तक बसपा के टिकट से सांसद थे। उनके खिलाफ कि उन्होंने उसकी आबरू लूटी थी। उस लड़की ने बाद में खुद अपनी जान ले ली। तो उसमें भी अमिताभ ठाकुर के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था कि उन्होंने उस लड़की को उकसाया था। खैर, उस मामले में वो 3-4 महीने जेल भी रहे, बाद में उनको जमानत मिली। तो अमिताभ ठाकुर पर केस होना और नूतन ठाकुर पे केस होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन लगातार जिस तरह से वो सरकार के ऊपर और सरकार में बैठे तमाम बड़े ताकतवर लोगों के खिलाफ जांच की मांग कर रहे थे, तमाम तरह के भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे थे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्य सचिव एसपी गोयल पे भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे कि एसपी गोयल साहब ने काफी गंभीर आरोप लगाए थे। उसकी लोकायुक्त की जांच हुई, उसमें एसपी गोयल साहब को क्लीन चिट मिल गई। ये मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि वो किसी को नहीं छोड़ रहे थे, लगातार सब पे आरोप लगा रहे थे। तो कुछ लोगों का कहना है कि काफी दिनों से विजिलेंस की जांच चल रही थी, ये नहीं पता चला है कि एफआईआर कराई किसने। ये देखिए, मैं भी काफी कोशिश किया लेकिन पता नहीं चल पाया, लेकिन दर्शकों को बताना था, इसलिए मैंने कहा ये खबर पहले आपको बता देता हूं। मैंने इस बारे में बात करने के लिए अमिताभ ठाकुर को 3-4 बार फोन किया, लेकिन उनका फोन उठा नहीं। जो डिटेल छपी है भास्कर में पढ़ के बता रहा हूं। देखिए कि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर पर गंभीर आरोप लगे हैं। केंद्र राज्य सरकार को शीर्ष अधिकारियों को भेजी गई शिकायत में दावा किया गया, जो मैंने बताया था ना कि 1999 में जब देवरिया में औद्योगिक क्षेत्र में नूतन ठाकुर ने फर्जी नाम पते से प्लॉट लिया था और बाद में उसे वास्तविक नाम से बेचकर लाभ कमाया। शिकायतकर्ता ने मामले में सीबीआई और एसआईटी बना के जांच कराने की मांग की है। तालकटोरा थाने में आज एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता ने जो लिखा है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि नूतन देवी पत्नी अभिजात ठाकुर ग्राम खैरा जिला सीतामढ़ी बिहार के नाम से आवेदन कर। अब देखिए, जो शिकायतकर्ता ने एप्लीकेशन दी है कि नूतन देवी पत्नी अभिजात ठाकुर ग्राम खैरा जिला सीतामढ़ी बिहार के नाम पर आवेदन कर प्लाट नंबर B2 का आवंटन कराया था। इसके लिए आवेदन पत्र, शपथ पत्र, ट्रेजरी चालान और ट्रांसफर डीड तक के फर्जी नाम पते से बनवाए गए थे। और दूसरा उसमें क्या आरोप लगाया है कि इस वक्त चूंकि देवरिया में एसपी थे अमिताभ ठाकुर साहब, तो लिखा कि 1999 अमिताभ ठाकुर देवरिया में पुलिस अधीक्षक थे और उन्होंने
न इस अवैध आवंटन की जानकारी होने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं होने दी, बल्कि अपने पद का दुर्भाग करके अधिकारियों को प्रभावित किया, प्लॉट आवंटन में सहयोग किया। और जिस शिकायतकर्ता ने 18 तरह के दस्तावेज संलग्न किए, जिसमें आवेदन पत्र, शपथ पत्र, चालान, ट्रांसफर डीड, उद्योग केंद्र के आदेश, बैठक, कार्यवित और बाद में की गई बिक्री के दस्तावेज शामिल है। इससे यह साबित करने की कोशिश की गई कि प्लाट फर्जी नाम पते से लेकर वास्तविक नाम से बेचा गया। अब जो इसमें धाराएं लगी हैं, गंभीर धाराएं हैं। आईपीसी की धारा 420 है, 467 है, 468 है, 471 है, 120 बी है, 166, 270। बेनामी संपत्ति का लेन देन, इसको बेनामी संपत्ति बताया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आयकर अधिनियम का उल्लंघन का हवाला दिया गया है। और उसमें यह भी कहा गया, शिकायतकर्ता ने कहा है कि इस अपराध में शामिल अपराधियों के अधिकारियों को, इस अपराध में शामिल अधिकारियों की विभाग की जांच कराई जाए, उनकी पेंशन रोकी जाए और संपत्ति को जब्त करने की मांग की गई है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि अमिताभ ठाकुर लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर बड़े-बड़े, मैंने बताया उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव पर भी, जो कि मुख्य सचिव नियुक्त होने के पहले मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव थे और उन पे गंभीर आरोप लगाए थे। कई मतलब वो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार में एसीएस रहे, वर्तमान में योगी जी के प्रमुख सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। तो वो लगातार तमाम भ्रष्टाचार उजागर करने की बात करते थे। और जो सबसे ताजा किस्सा था वो ये था कि इन्होंने आज तक की तेज तर्रार एंकर अंजना ओम कश्यप के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने एक ऐसा शो किया था जिससे कि धार्मिक, उनका कहना था कि इससे धार्मिक कट्टरता बढ़ सकती थी और इसको लेकर एक केस दर्ज कराया था लखनऊ की अदालत में। उसमें 30 सितंबर को शायद उनको अपना बयान दर्ज कराना था अमिताभ ठाकुर जी को। यहाँ मैं दर्शकों को बता दूं कि अंजना ओम कश्यप के पति भी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। वैसे पहले दिल्ली अंडमान निकोबार सर्विसेज से थे, बाद में प्रमोट होकर संभवतः वो आईपीएस बन गए हैं। तो उनके पति भी जो है मंगेश कश्यप, उनका नाम बताया जाता है, भारतीय स्टेट पुलिस सर्विसेज से प्रमोट होकर दिल्ली में आईपीएस बन चुके हैं। तो तमाम तरह की चीजें हैं। लगातार अमिताभ ठाकुर सवाल खड़े करते रहे हैं तमाम लोगों को लेकर। अगर उनके खिलाफ अगर वो एफआईआर की भी मांग करते हैं, एफआईआर न दर्ज होती है तो कोर्ट चले जाते हैं। तो एक तरह से उन्होंने एक जब से और लगातार वो जिस तरह से उनको जेल भेजा गया था, जेल में भी उन्होंने तमाम जेल अधिकारियों के ऊपर भी तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर कराने की मांग की थी। तो मुझे लग मतलब एक तरह से वो सबकी नजरों में चढ़े हुए थे। जब मैं बता रहा हूं कि जब उनके खिलाफ एक उन्होंने क्या किया था कि जब अखिलेश जी की सरकार थी तो मुलायम सिंह यादव ने किसी मामले में उनको फोन किया था, तो उन्होंने उस फोन को टैप करके उसकी रिकॉर्डिंग वायरल कर दी थी और उसपे तब भी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी हजरतगंज थाने में। मतलब ये अखिलेश सरकार में भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और तमाम लोग हमेशा इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाते रहे भ्रष्टाचार की कि आज अमिताभ ठाकुर बहुत ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन अवैध संपत्तियों के तमाम आरोप लगते रहे हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन अब फिर वही होता है कि अब फिर इधर बीच जब से वो जेल से छूट के आए थे 2022 में अक्टूबर नवंबर में छूट के आए थे, तो उसके बाद से जब उन्होंने फिर उनको जब कंपल्सरी रिटायरमेंट कर दिया गया, उनको सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की रिकमेंडेशन पर कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया। तो उसके बाद से वो एक उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी आजाद अधिकार सेना और लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पोल खोल रहे थे। अब ये जो एफआईआर हुई है उसका क्या असर पड़ेगा, चूंकि इस एफआईआर में नूतन ठाकुर और उनकी पत्नी को आरोपी बनाया गया, सह आरोपी जो उसमें अमिताभ ठाकुर को बनाया गया है। तो देखते हैं इस मामले में क्या होता है। फिलहाल इस मामले में मैंने कई पत्रकारों से बात की, कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन सब लोग यही कह रहे थे कि भाई साहब वो लगातार
तमाम लोगों की जांच की बात मांग कर रहे थे। तो जब आप ताकतवर लोगों से पंगे लेंगे, तो ताकतवर लोग तो फिर आपकी भी फाइलें खुलवाएँगे। तो उनका सारा ये अब क्या है एक्चुअली ये कहानी मुझे नहीं पता। जैसा लोगों ने फ़ोन पे कहा कि कई बार मैं पत्रकारों का नाम नहीं बता सकता क्योंकि भाई वो नहीं चाहते कि उनका नाम सार्वजनिक किया जाए। तो ये स्थिति है फ़िलहाल और मैंने बताया कि मैंने अमिताभ ठाकुर को 2-3 बार फ़ोन मिलाया, उनका फ़ोन नहीं उठा और मैं कोशिश करूँगा कि इस एफआईआर पर जब उनका पक्ष आता है, तो मैं आपको उनका भी पक्ष सुनाने की कोशिश करूँगा क्योंकि अमिताभ ठाकुर हमेशा मीडिया पे बात करने को तैयार रहते हैं। हाल-फिलहाल योगी सरकार के एक ताकतवर ओएसडी संजीव सिंह, उनके खिलाफ भी उन्होंने जाँच की माँग की थी। संजीव सिंह को भी उन्होंने निशाने पे लिया था और मतलब मुख्यमंत्री को ओएसडी को और उन्होंने तो योगी जी से कहा था कि इनकी जाँच कराइए। अवनीश अवस्थी के खिलाफ भी उन्होंने तमाम शिकायतें दर्ज कराने की कोशिश की थी और वैसे तो कोर्ट ने एक मामले में अमिताभ ठाकुर को ये आदेश दिया था कि वो अवनीश अवस्थी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो एसपी गोयल वाला मैंने मामला बताया ही और पुलिस प्रशासन के भ्रष्टाचार पे भी अमिताभ ठाकुर लगातार सक्रिय रहते हैं। कई बार वो कंप्लेन करते रहते हैं कि तमाम थानों की वसूल लिस्ट वो शेयर कर देते हैं कि ये लिस्ट मिली है, इसकी जाँच कराई जाए। तो दरअसल वो वैसे तो भारतीय पुलिस सेवा के आपको जानकारी ही होगा कि वो 1992 बैच के इंडियन पुलिस सर्विसेज के अधिकारी थे, आईआईटी के पास आउट थे। उनका एक भाई झारखंड कैडर का आईएएस था। तो काफ़ी पढ़े-लिखे घर के थे, खुद आईपीएस थे, इनका भाई आईएएस था और इनको 2022 में किसी भी सरकार से इनकी पटी नहीं, हमेशा इन्होंने सरकार से और अपने विभाग के उच्च अधिकारियों से के खिलाफ इन्होंने जबरदस्त शासन मतलब नौकरी करते भी आवाज़ उठाई। इसकी वजह से इनको प्रमोशन भी नहीं मिला था। जब 2022 में ये कंपल्सरी रिटायर किए गए, उस वक़्त इनके बैच के कई लोग जो है, वो एडीजी बन चुके थे। मतलब इनको आईजी के पद से ही कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। वही जो इनका जो रवैया था ना कि अब चूँकि इनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, ये अगर अब देखिए ये तो एफआईआर है, एफआईआर में पुलिस जाँच करेगी, अब कोर्ट इसमें क्या फैसला देगा। लेकिन फिलहाल तो अमिताभ ठाकुर की मुसीबत बढ़ गई है। कुछ लोगों का कहना है ये कि उन्होंने अंजना ओम कश्यप के खिलाफ केस करा दिया था। इसलिए उनके खिलाफ बड़ी तेजी से कार्रवाई हो रही है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ताकतवर अधिकारियों के ऊपर लगातार आप करिएगा तो आपकी भी आपको भी जांचों में फंसाया जा सकता है। तो ये है उत्तर प्रदेश की हकीकत। एक शख्स है, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अमिताभ ठाकुर पूरी तरह से ईमानदार हैं या पूरी तरह से बेईमान हैं, क्योंकि इस एफआईआर दर्ज होने से कोई दोषी नहीं हो जाता है। जब तक कोर्ट किसी मामले में सजा नहीं सुना देती और कोर्ट का तरीका भी तो आप जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कई फैसले हाई कोर्ट में पलट जाते हैं, हाई कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट में बदल जाते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी लड़ाई है। लेकिन फिलहाल अगर मैं समझूं कि इस एफआईआर से थोड़ा अमिताभ ठाकुर की, क्योंकि ये एफआईआर उनकी पत्नी के नाम पे की गई है कि उन्होंने फर्जी नाम से नूतन ठाकुर के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने फर्जी नाम और पते से 1999 में देवरिया में जब एसपी पोस्टेड थे उनके पति वहां पे, तो एक इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉट कराया और अलॉट कराने के बाद अपने ओरिजिनल नाम से बेच दिया। अब कौन से साक्ष्य रखे गए हैं, आप भी समझ रहे हैं कि आजकल कोई भी सवाल उठाता है तो वह शख्स ताकतवर लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जितना मैं अमिताभ ठाकुर को जानता हूँ और नूतन ठाकुर को जानता हूँ, वो इन चीज़ों से घबराने वाले नहीं हैं। जब अमिताभ ठाकुर को उस वाले मामले में मैंने बताया था ना कि वो जो जिस लड़की ने खुद अपनी जान ले ली थी, जिसमें अमिताभ ठाकुर को भी दोषी बनाया गया था उस मामले में, तो पुलिस किस तरह से उनको उठा के लेके गई थी, कई महीने तक जेल में रहे थे, तो वो पूरा मुकदमा उनकी पत्नी ने बड़ी मजबूती से लड़ा था, फिर उनको जमानत मिली थी। लेकिन इस बार चूंकि पति पत्नी दोनों के ऊपर केस है, तो देखते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि अमिताभ ठाकुर से जैसे ही बात होती है, अगर वो तैयार होते हैं तो मैं
उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और उनका पक्ष भी आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स में ये नहीं पता चला है कि शिकायतकर्ता का नाम क्या है, लेकिन धाराएं तो मैंने आपको बता दी कि धाराएं गंभीर है। तो अब इसमें कोई नया अपडेट आएगा तो मैं बताऊंगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर यही है कि अंजना ओम कश्यप पर केस करने वाले जवरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर एफआईआर दर्ज हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कई लोग इसको, चूंकि आज तक की एंकर हैं और अंजना ओम कश्यप, तो कई लोग इससे भी जोड़ रहे हैं। कई लोग ये भी, जैसे मेरे मीडिया के मित्रों ने बताया कि वो लगातार बड़े अधिकारियों पे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। तो क्या कारण रहा ये मुझे तो नहीं पता है, लेकिन ये जो हकीकत अभी आई है, ये जो अभी खबर आई है कि अंजना ओम कश्यप पर एफआईआर कराने वाले आईपीएस जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर एफआईआर दर्ज हो गई है लखनऊ के तालकटोरा थाने में। आगे का डेवलपमेंट जल्दी बताऊंगा मैं आपको। फिर मिलता हूं फिर किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।